जय जोहर दोस्तों स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पुनः एक बार पेश हुए हैं 12वीं बायोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो देखेंगे आज की जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इसका क्या उपयोग होता है और किस तरह से ये काम में आते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे पास दिख रहे कुछ इस तरह से सिनॉप्सिस। पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा जेनेटिक कोड क्या होता है उसका डेफिनेशन, फिर तीसरा नंबर आएगा इसका ब्रीफ हिस्ट्री, फिर चौथा नंबर आएगा इसका टाइप्स ऑफ द जेनेटिक कोड्स, उसके बाद आएंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, फिर छठा नंबर आएगा कंक्लूजन एंड लास्ट आएगा हमारे में रेफरेंस कि हमने किससे इसको उठाया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आते हैं इसका, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, एनिमल में किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी जो हमको कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन को जो है बनने के लिए क्या चाहिए, हमको अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को बनने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिससे अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस के थ्रू जो है इसको कोड किया जाता है। अमीनो एसिड भी क्या होता है, एक बेस के थ्रू, एक स्पेसिफिक बेस के थ्रू जो है कोड किया हुआ एक समूह होता है, जिसके द्वारा वो जो है क्या बनता है, अमीनो एसिड जो है हमारा निर्माण जो है वो होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो एक अमीनो एसिड का ग्रुप होता है। तो कितने अमीनो एसिड, जब 20 अमीनो एसिड जब मिलेगा तब हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोटीन का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, और इस अमीनो एसिड को बनने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल टाइप के कोड होते हैं जो कि हमारे जीन में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं, जो कि जीन में पाए जाने वाले स्पेशल टाइप के बेस को लेकर जो है अमीनो एसिड का निर्माण करेगा। और यही अमीनो एसिड जो है जब एक साथ जो है ग्रुप के रूप में मिलेंगे तब हमारे पास जो है प्रोटीन का निर्माण जो है वो होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 20 अमीनो अम्ल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्रोटीन के होते हैं, यानी कि 1 प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं जेनेटिक कोड के डेफिनेशन और क्या होता है। तो इसमें आता है हमारे में जेनेटिक कोड डीएनए मॉलिक्यूलर और जीन्स में प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस का वह सीक्वेंस होता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड मैसेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है हमारे में, एक स्पेशल टाइप का जो है इसमें बेस। नाइट्रोजनस का क्या पाया जाता है उसमें बेस, एडेनिन ग्वानिन है ना, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है 4 प्रकार के जो है इसमें बेस पेयर होते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनते हैं, और एमआरएनए से आपका क्या बनता है, प्रोटीन का जो है निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और ये कर लेते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रियाविधि होती है उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रियाविधि होता है उसको क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे रिप्लिकेशन। अब उसके बाद जो क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए तथा एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो होगा क्रियाविधि उसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब उसके बाद आएगा इसमें ब्रीफ हिस्ट्री की हिस्ट्री क्या बोलता है। एक आए थे इसमें गॉर्ग कैमो सन 1953 में आए थे। इन्होंने क्या किया था, आपके पास जो पोस्टुलेट दैट कोडान्स इज सेट ऑफ द 3 बेसेस। इन्होंने कहा था कि जो है कोडान जो होते हैं वो 3 बेसेस का सेट होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था, आपके गॉर्ग कैमो ने ही इसको कहा था। ठीक है, गॉर्ग कैमो ने कहा था सन 1953 में। ठीक, उसके बाद जो है साइंटिस्ट कौन है, ग्रेग और प्रेनर। ठीक है, उन्होंने कहा डेमोन्स्ट्रेट कोडान कंसिस्ट 3 बेसिस। उन्होंने कहा कि जो कोडान होते हैं वो 3 बेसिस से कंसिस्ट होता है, मिला हुआ जो है वो होता है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर उसके बाद कौन आए हमारे में, साइंटिस्ट निरेनबर्ग, खुराना एंड हॉली आए। इन्होंने क्या कहे हैं, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होता है उसका क्या किया, उन्होंने डिस्कवरी किया है। ठीक, उसके बाद आता है इसमें और साइंटिस्ट आते हैं, तो साइंटिस्ट निरेनबर्ग एवं जो है हेनरिच। ठीक है, तो हेनरिच ने क्या किया था, आपका एक्सप्लेन नेचर ऑफ कोडान। जो कोडान होते हैं उसका नेचर का एक्सप्लेन किसने किया था, आपका निरेनबर्ग एवं जो है हेनरिच ने किया था। ठीक, अब उसके बाद आएगा इसमें साइंटिस्ट सेव्रोविच आया था। उन्होंने क्या किया था, टोल्ड किया था, बोला था कि ए कोडान इज कोड लाइसिन को जो है, लाइसिन को क्या करता है, कोड करता है। उसी तरह से जो सी होता है वो आपका प्रोलिन को कोड करता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो ट्रिपल ए होता है वो क्या करता है, आपके लाइसिन को करता है कोड, और ट्रिपल सी जो होता है उसको क्या करता है, आपका प्रोलिन को कोड करता है। ऐसा उन्होंने जो है वो आपका बताया था। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें साइंटिस्ट बुधिसा एंड डी सॉल। ठीक है, साइंटिस्ट बुधिसा एंड डी सॉल ने कहा था, इसने क्या कहा था, रिपोर्टेड यूजीजी कोडान ट्रिप्टोफैन। क्या बोला था इसमें, जो है आपका यूजीजी कोड होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसका हिस्ट्री। अब देखते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ
कोडान देखते हैं, जेनेटिक कोड जो है कितने प्रकार के। अब इसमें आता है हमारे में तीसरा नंबर जो है टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोडान। तो इसमें क्या आता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और यह जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। जब इसका खोज हुआ तो खोज के समय जो है इसको अलग अलग जब साइंटिस्ट लोग आते गए तो इसको क्या किया है, अपने अपने मत को देते गए। तो पहला नंबर आएगा इसमें सिंगलेट कोडान, पहला नंबर आएगा इसमें सिंगलेट कोडान। तो हमारे पास एमआरएनए होते हैं, तो एमआरएनए में 4 बेस पेयर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पास एडेनिन, यूरेसिल, उसके बाद है आपके पास ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है 4 बेस पेयर पाए जाते हैं किसमें, आरएनए में। और अगर यहीं पे डीएनए होता है तो इसका जगह क्या पाया जाता है, इसमें आपका क्या पाया जाता है, इसमें आपके पाया जाता है थायमिन। ठीक है, तो यदि एक बेस को एक अमीनो अम्ल बनाता है, यदि एक बेस जो है यहाँ का एक अमीनो अम्ल बनाता है तो क्या होता है आपका 4×1 यानी कि 1×4 इक्वल टू क्या बनता है, 4 ही बनेगा, जो कि 20 अमीनो अम्ल के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एक कोड है क्या बनाता है, एक जो बेस है वो केवल एक अमीनो अम्ल को बनाता है। तो एडेनिन से भी एक अमीनो अम्ल बना और यूरेसिल से भी एक अमीनो अम्ल बना, उसी तरह से आपके पास जो है ग्वानिन से भी एक अमीनो अम्ल बना और आपके पास साइटोसिन से भी एक अमीनो अम्ल बना। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है 4 अमीनो अम्ल का ही निर्माण होता है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकताएं होती हैं। तो 20 अमीनो अम्ल नहीं होने के कारण जो है सिंगलेट कोडान के थ्रू जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें डबलेट कोडान। उसके बाद क्या आएगा इसमें, डबलेट कोडान। तो इसमें क्या बोलता है, डबलेट में यदि 2 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, तो यदि 2 नाइट्रोजन के जो बेस पेयर है मिलकर एक अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, तब इससे केवल जो है क्या बनेगा, 4×4 इक्वल टू क्या बनेगा, 16 कोडान ही बनेगा। यह भी 20 अमीनो अम्ल के लिए कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, 20 अमीनो अम्ल, लेकिन हो कितना रहा है यहाँ पर, 16 हो रहा है ना। और अब किस तरह से हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर क्या बना है हमारे पास ACGU, उस तरह से ACGU, इधर भी 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। अगर इन 2 से क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन के बेस पेयर को जब हम लोग मिलाएंगे तो 16 डिब्बे हमारे पास क्या होगा, बनेगा। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से AA बन गया, AC बना, उसके बाद A और G बना और AU बना, उसी से CA CC CG और उसके बाद क्या बना है इसमें, ये देखिए, उसके बाद बना है CU, ये देखिए CU बना है, उसके बाद GA, उसके बाद है GC, उसके बाद है GG GU, अब ये आएगा UA UC UG UU। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, 16 जो है क्या बनेगा इसमें, 16 ही इसमें क्या बनता है, कोडान। ये भी क्या होते हैं आपके 20 अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, इसलिए ये भी जो थ्योरी है आपका कैसा होगा, इसमें भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं अब बनेगा। ट्रिपलेट कोडान आते हैं, इसमें क्या बोलता है, गैमोसन 1953 के अकॉर्डिंग जो है एमआरएनए के जो है क्या होते हैं आपके पास 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर, तो यहाँ लिख देते हैं एमआरएनए के 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो है आपके पास क्या है, मिलकर जो है एक कोडान का फॉर्मेशन करते हैं। इसे बोलते हैं हमें ट्रिपलेट कोडान के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा आपके पास 4×4 कितना हो जाएगा, 64। और हमको चाहिए कितना, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, हमारे पास जो है 64 जो है कोडान होते हैं, जो कि 20 अमीनो अम्ल के लिए क्या होते हैं आपका पर्याप्त होते हैं या आवश्यकता से भी अधिक होते हैं। ठीक है, आवश्यकता से भी अधिक होते हैं। तो किस तरह से इसमें अब देखते हैं कि ट्रिपलेट कोडान के थ्रू जो है अमीनो एसिड का निर्माण जो है वो करता है। ठीक है, इसमें जो है आपके पास क्या होते हैं, एक अमीनो अम्ल में जो है कई सारे जो है कोडान हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 64 हो गया है, 64 कोडान है। तो क्या करेगा, इसमें से कुछ जो कोडान ऐसे होंगे जो एक से अधिक कोडान जो है एक ही अमीनो अम्ल को कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बनेगा। तो देखते हैं हमारा अब किस तरह से इसमें बनता है। चलिए, तो इस तरह से हुआ हमारे पास एक, इधर क्या बनेगा हमारे में UCAG, उस तरह से इधर भी नीचे की ओर आएगा UCAG, नीचे भी आएगा, और इसके बाद एक जो डिब्बा रहेगा उसमें भी क्या होगा, UCAG के रूप में यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस तरह से जब इसको हम लोग जब मिलाएंगे क्या होगा, U और ये U। ठीक है, क्या बना यहाँ पर आपके पास U और U, ये बना U बना, उसके बाद UC। ठीक है, इधर ये हुआ, अब उस ये बन गया। उसके बाद है आपका UA, ठीक, उसके बाद है UG, फिर आएगा UCU, फिर है UCC, तो UCC। ठीक है, उसके बाद है आपके UCA। ठीक है, तो UCA और UCA
जी, तो यू सी जी, इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, पूरे में जो है ऐसा निर्माण होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर भी बना, देखिए यू ए यू, यू ए सी, यू ए, यू ए जी, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास क्या होगा, यू जी यू, फिर यू जी सी, फिर यू जी ए, फिर उसके बाद होगा यू जी जी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है पूरी तरह से 64 जो है क्या बनेगा आपके पास, कोडान का फॉर्मेशन जो है होता है। ये तो पहला डिब्बा हो, उसके बाद दूसरे में जब आते हैं तो दूसरे में भी हमारे पास उसी तरह से बनेगा। तो क्या बनेगा इसमें, देखिए सी, सॉरी इधर है, हाँ, तो ये बनेगा आपके पास सी यू यू, तो सी यू यू, तो सी यू यू, उसके बाद हो गया सी यू सी, सी यू सी, ठीक है। फिर उसके बाद होगा सी यू ए, सी यू जी, फिर इसी तरह से इसमें सी सी यू, उसके बाद होगा सी सी सी, ठीक है, ट्रिपल सी। उसके बाद होगा इसमें सी, सॉरी सी 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 ए, फिर होगा सी सी जी। इस तरह से इसमें जो है आपके पास क्या बनेगा, 64 प्रकार के जो है पूरी तरह से आपके कोडान का फॉर्मेशन जो है वो होता है। इस तरह से इसमें जो है 64 प्रकार के कोडान का फॉर्मेशन इसमें जो है होगा, ठीक है। तो इसका मैं पिक जो है डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसका मैं पिक जो है बीच में इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अब उसके बाद जो है इसका नाम किस तरह से हुआ है। तो नाम में क्या आता है आपके पास, ट्रिपल यू और उसके बाद यू यू सी को बोलते हैं फिनाइलानीन। उसी तरह से आपके पास यू यू ए और यू यू जी को बोलते हैं ल्यूशिन। उसके बाद आएगा आपके पास जो जितने यहाँ पर है यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए और यू जी सी को बोलते हैं सेरिन। उसके बाद आएगा इसमें यू ए यू और यू ए सी को बोलेंगे आपका ट्रायोसिन, ठीक है, ये होगा आपके ट्रायोसिन। फिर होगा उसके बाद है यू ए को बोलते हैं आप में ओचर और यू ए जी को बोलते हैं अंबर। ये क्या होता है आपके टर्मिनेशन कोडान होता है, यानी कि स्टॉप कोडान होता है। जो अभिक्रिया जो अभी स्टार्ट होता है सेंट्रल डोग्मा के थ्रू जो स्टार्ट होता है, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के जो क्रिया को प्रारंभ होने के बाद उसको जब वो क्रिया पूर्ण हो जाते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए जो है टर्मिनेशन कोडान हमारे पास पाए जाते हैं। तो इस तरह से यू ए या यू ए जी है ना, ये होते हैं आप में टर्मिनेशन कोडान। एक और आएगा इसमें, उसी तरह से इसमें आएगा आपका यू जी ए, ये भी क्या होते हैं टर्मिनेशन कोडान होते हैं या स्टॉप कोडान के नाम से इसको जानते हैं। जब हम लोग एमआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा इसमें, और ठीक है। उसी तरह से आएगा इसमें यू जी यू को और यू जी सी को बोलते हैं हमारे में सिस्टेन। उसके बाद होगा इसमें यू जी जी को बोलते हैं आपका ट्रिप्टोफैन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें यू यू सी यू यू, उसके बाद सी यू सी यू ए और सी यू जी को बोलते हैं आप में ल्यूशिन। और उसके बाद होगा सी सी यू, सी सी और सी ए और सी जी को बोलते हैं आपका प्रोलिन। उसी तरह से सी ए यू और सी को बोलते हैं हिस्टिडीन और सी ए और सी जी को बोलते हैं ग्लूटामिन, ठीक। उसके बाद होगा सी जी यू, सी जी ए और सी जी को बोलते हैं अर्जिनिन, ठीक है। अब उसके बाद होगा इसमें आगे आएगा आपके पास जो है ए यू और ए यू सी को बोलते हैं हमारे में आइसोल्यूशन होगा। उस तरह से आपके पास ए यू जो है इसको बोलते हैं मेथियोनिन, है ना। और यही जो होता है आपके पास क्या होता है, मेथियोनिन जो होता है इसी के द्वारा जो है एमआरएनए पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जो है वो आरंभ होता है, ठीक है। तो यही होता है उसका स्टार्ट कोडान के नाम से इसको जानते हैं या इनिटियल कोडान के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या होगा आपके पास ए सी यू और ए सी सी और ए सी जी को बोलते हैं आप में थायरोनिन, ठीक है। अब उसी तरह से आपके पास है ए सी को बोलेंगे आपके पास एस्पराजिन। उसी तरह से ट्रिपल ए और ए जी को बोलेंगे आपके लाइसिन। और उसी तरह से उसके बाद है ए जी यू और ए जी सी को बोलेंगे सेरिन। फिर उसके बाद ए जी ए और ए जी को बोलेंगे आपके अर्जिनिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। अब उसके बाद हमारे में लास्ट इसमें आएगा, तो लास्ट में देखते हैं हमारे में जी यू सी, जी यू ए और जी यू जी को बोलेंगे आपका वेलिन। और जी सी यू और जी सी सी, जी
GCG को बोलेंगे आपका एलालिन। उसके बाद है GAU और GAC को बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड। फिर होगा GAG को बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। और GGCU, उसके बाद GGC, GGA, GGG को बोलेंगे आपका ग्लाइसिन के नाम से इसको जानते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या बना था, 64 कोडान थे, उसमें से हमारे पास जो है 20 टाइप के अमीनो अम्ल का निर्माण जो है वो हुआ। तो 20 टाइप के अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ, इससे क्या प्रूफ हुआ कि इसमें जो है हमारे पास 64 कोडान है, उसमें से जो अधिकतर जो कोडान है वो एक से अधिक जो अमीनो अम्ल है उसको कोड करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड की क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या इससे क्या होता है, महत्व होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण इसके क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो पहला इसमें गुण होते हैं इसके ट्रिपलेट कोडान। ठीक है, या ट्रिपलेट कोड तो क्या बोलते हैं, खुराना ने सन 1965 में इस बात की पुष्टि की कि प्रत्येक कोडान जो है mRNA के 3 बेस सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है, ट्रिपलेट कोडान। अर्थात जो खुराना ने कहा था कि क्या कहा था कि प्रत्येक जो होते हैं कोडान होते हैं mRNA के 3 बेस सीक्वेंस से मिलकर बना हुआ होते हैं, तभी तो इसमें क्या होगा, ट्रिपलेट कोडान जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है स्टार्ट सिग्नल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसमें स्टार्ट सिग्नल। तो इसमें क्या होता है, आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन का स्टार्ट mRNA पर पाए जाने वाले AUG अथवा GUG कोडान में होता है। ठीक है, इसका नाम होता है आपके पास मेथियोनिन, और इसको बोलते हैं आपने वेलिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेथियोनिन या वेलिन जो होता है, इसी के द्वारा जो है क्या होते हैं, कोई भी अभिक्रिया जो है वो स्टार्ट होता है। अब इंसान नॉर्मल है तो उसमें पाया जाता है आपके पास मेथियोनिन, अगर कोई इंसान सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो उसमें पाया जाता है आपके पास GUG पाया जाता है, तो वेलिन होते हैं। तो ठीक है, तो मेथियोनिन के जगह पर वहां पर क्या होता है, वेलिन होता है। ठीक है, तो इसमें दो आपके पास क्या होगा, स्टार्ट सिग्नल के रूप में पाया जाता है। अगर वो नॉर्मल है तो क्या पाएंगे, मेथियोनिन पाया जाएगा, अगर उसमें सिकल सेल एनीमिया है उस इंसान को तो उसमें पाया जाएगा आपका वेलिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा इसमें आएगा आपके पास स्टॉप सिग्नल। जो अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है उसको जो है रोकने के लिए तो क्या बोलता है, अभिक्रिया स्टार्ट के बाद अभिक्रिया को स्टॉप करने के लिए कुछ कोडान पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, जैसे कि पाए जाते हैं आपने UAA और UAG और UGA। ठीक है, ओचल, अम्बल और ओपल। ठीक है, ये क्या करता है, जो अभिक्रिया स्टार्ट हुआ mRNA पर उसको रोकने का काम करेगा। ठीक, अब उसके बाद इसमें आएगा चौथा नंबर आएगा, चौथा और बहुत मेन ही पॉइंट इसमें कि क्या बोलते हैं इसमें, यूनिवर्सल कोडान। यूनिवर्सल कोडान का अर्थ ये होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, उसमें जो अमीनो एसिड का जो कोड होता है वो समान होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का जो कोड होता है वो समान होता है, कोई भी उसमें परिवर्तित नहीं होते, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल कोडान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, फिर 5वां नंबर आएगा इसमें नॉन एम्बिजिनस कोडान। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कोडान हमेशा एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो एक जो होगा कोडान क्या करेगा, एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, किसी दूसरे अमीनो अम्ल को वो नहीं करेगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जो कोड है वो केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, एक अमीनो अम्ल को कोड करते हुए किसी दूसरे अमीनो अम्ल के साथ कोडिंग नहीं करता है। ठीक है, केवल वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, ऐसा। अब उसके बाद क्या बोलता है इसमें, डी जनरेंसी ऑफ कोडान। ठीक है, क्या होता है इसमें, डी जनरेंसी ऑफ कोडान। तो इसमें क्या होता है, हमारे में 64 टाइप्स के कोडान होते हैं, लेकिन अमीनो अम्ल 20 टाइप के होते हैं। तो एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर UUU और UEC को जो आपके जो है फिनालिन के जो होते हैं, फिनालिन के जो है इसके साथ कोड करता है। उसके साथ से आपके पास UAC और UAU जो है आपके पास क्या है, आपका टायरोसिन को जो है वो कोड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, अमीनो अम्ल तो 20 हैं, तो इस तरह से कोड हमारे पास 64 है। तो 64 कोड जो है एक से अधिक जो होंगे अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। 7वां पॉइंट तो इसको बोलते हैं आपका कॉमन लेस कोडान। तो क्या बोलते हैं, सभी कोडान mRNA पर सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो कोडान जो होता है क्या होता है, mRNA पर सीक्वेंस में लगे होते हैं, जिसमें किसी भी टाइप के बेकार न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि mRNA पर जो जितने भी सीक्वेंस होता है वो सब कैसा होता है, काम के होते हैं, उसमें कोई भी बेकार न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के रूप में अगर mRNA में हमारे 150 हमारे पास क्या है, कोडान है, तो इसको हम लोग 3 से जब इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास 50 अमीनो अम्ल जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से उसमें जो है कोई भी बेकार जो है उसमें अमीनो अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाए जाते हैं। 8वां नंबर आएगा नॉन
ओवरलैपिंग कोडान। तो क्या बोलता है, कोई भी कोडान केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, एक कोडान किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। ठीक है, केवल एक अमीनो अम्ल क्या करेगा, केवल एक ही कोडान को कोई भी कोडान जो है केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, एक कोडान किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके पास है, आपके पास CAU जो है आपके पास हिस्टिडीन रहता है, तो इसमें GAU जो रहता है कैसा होता है, हमारे में एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों अलग अलग ही वो क्या करते हैं, इसमें कोड करता है, किसी एक साथ जो किसी दो को नहीं करते हैं। उसके बाद वुबली बेस, तो वुबली बेस क्या होते हैं, 3 बेस का बना न्यूक्लियोटाइड्स के अंतिम बेस अलग होने के कारण जो है क्या होता है, अलग अलग अमीनो अम्ल को कोड करता है। जिसके जो है 2 बेस तो समान होते हैं लेकिन अंतिम बेस जो है वो अलग होता है। 2 बेस क्या होते हैं, समान, जैसे कि यहाँ पर देखिए UU, लेकिन इसके जो अंतिम बेस है कैसा है, वो अलग है। यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या है, A है। इस कारण से क्या करता है, वो दोनों जो है अपने अलग अलग जो है अमीनो अम्लों को क्या करेगा, कोड करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका फेलाइन को कोड कर रहा है आपका UUC जो है, और UUA जो है आपका किसको कर रहा है, आपका ल्यूसिन को जो है वो कोड, ल्यूसिन को जो है वो कोड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या है, दो यानी कि दो इसका जो बेस है वो कैसा समान है, लेकिन इसका अंतिम बेस अलग होने के कारण जो है वो अलग अलग को वो कोड करता है, अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इसको बोलते हैं हमारे में वुबली बेस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे में आज का टॉपिक, जिसमें से आज हमारा था जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को आज हमने देखे कि किस तरह से जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से जेनेटिक कोड जब मिलेंगे तब अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारे में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आएगा, यानी कि इससे आगे का कि mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसको हम लोग जो है अगला वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।